हेलो एवरीवन, यह है बैटल रूट द सीजन 7 पार्ट 4 एंड 59। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओन 5 स्टार डॉजिंग के पीक पे आ चुका था और अब जल्द ही शाओन 6 स्टार डॉजिंग पे ब्रेक थ्रू करने वाला था और कुछ ही दिनों के अंदर शाओन के पास 6 स्टार डॉजिंग पे ब्रेक थ्रू करने की एनर्जी आ चुकी थी, जिस वजह से शाओन एक जगह पे बैठकर अपनी कल्टीवेशन में लग गया और उसी समय उस जगह पर हानली और हानिया आ गया था, जो इस मौके का फायदा उठाकर यूनोर और शाओन को मारने के लिए आए थे। पर कुछ समय यूनोर से लड़ने के बाद उन दोनों को समझ में आ चुका था कि यूनोर को मारना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए हानली ने शाओन को टारगेट किया ताकि वो शाओन को जल्द से जल्द मार कर इस जगह से निकल जाए, जबकि दूसरी तरफ हानिया यूनोर को ब्लॉक कर रहा था ताकि वो शाओन की किसी भी तरह से मदद न कर पाए। मगर इससे पहले हानली का अटैक शाओन को लगता है उससे पहले शाओन ने अपनी आंखें खोलते हुए ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया, जिस टेक्निक की पावर तो काफी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन हानली ने अपने आप को किसी तरह से बचा लिया। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम हानली को देखते हैं जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी हानली शाओन की तरफ देखते हुए कहता है तुम तो इस पर बच गए, लेकिन अगली बार तुम नहीं बच पाओगे। जबकि दूसरी तरफ ये सुनने के बाद तो यूनोर काफी गुस्सा हो गई। वो हानली की तरफ देखते हुए कहती है तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से जगह से जा पाओगे, पर आज तुम कुछ भी करो लेकिन इस जगह से जिंदा नहीं बच पाओगे। जब यूनोर हानली से ये सब कह रही थी तभी हम हानिया को देखते हैं जो अपने पास से काफी सारे सोलो को निकाल लिया और अगले पल हानिया ने उन सभी सोलो को शाओन और यूनोर की तरफ भेज दिया, क्योंकि अब तक हानिया समझ चुका था कि इस जगह पर रुकने का कोई फायदा नहीं होगा और अभी इन दोनों की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, जिस वजह से ये दोनों चाहकर भी शाओन और यूनोर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसीलिए हानिया ने इस जगह से निकलने के लिए काफी सारे सोलो को निकाल कर डिस्ट्रॉय करने लगा। ये देखते ही उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी सोलो को गायब कर दिया, जिस वजह से अब सामने का नजारा पूरी तरह से क्लियर हो चुका था। पर अब तक हानली और हानिया उनसे काफी ज्यादा दूर जा चुके थे। ये देखते हुए यूनोर कहते हैं दोनों भागने में काफी माहिर हैं। ये कहने के बाद यूनोर की नजर शाओन पे गई, जिसकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए यूनोर परेशान होते हुए शाओन से सवाल करते हैं कि आप घायल हो चुके हो, जिस बात का जवाब देते हुए शाओन कहता है मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मेरी दुई की अनस्टेबल हो चुकी है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने 6 स्टार डॉजिंग पे ब्रेक थ्रू किया था, लेकिन कुछ समय के अंदर मुझे एक टैन ग्लास टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें काफी एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए मेरी दुई की अनस्टेबल हो चुकी है। और कुछ समय आराम करने के बाद मैं अपनी दुई को स्टेबल कर लूंगा, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। शाओन की बातों को सुनकर यूनोर नोट करती है, लेकिन अगले पल वो काफी गुस्सा हो चुकी थी। तभी यूनोर कहती है ये सब कुछ हानली और हानिया की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर उन्होंने हम पर सैनिक अटैक नहीं किया होता तो आपके साथ ऐसा नहीं होता, और तो और हमारे लिए बेहतर होगा कि अगर उनसे हमारी अगली बार मुलाकात होती है तो हम उन्हें खत्म कर दें, नहीं तो वो लोग हर बार हम पर सैनिक अटैक करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ शाओन ने यूनोर की बातों को सुनने के बाद नोट करते हुए कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं सही समय पर अपनी आंखें ओपन नहीं करता तो हानली का सैनिक अटैक मुझसे हिट हो जाता, जिसके बाद शायद मैं सीरियस तरीके से घायल भी हो सकता था, इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि जल्द से जल्द उन दोनों को खत्म कर देना। और तो और यूनोर ने एक पावरफुल अटैक करके हानली को काफी घायल कर दिया है और अकेला हानिया शाओन और यूनोर का सामना नहीं कर सकते। इसी तरह से शाओन और यूनोर कुछ समय बात करने के बाद शाओन एक जगह पे बैठ चुका था ताकि वो अपनी एनर्जी को स्टेबल कर पाए, जबकि इस बार यूनोर पहले से भी ज्यादा सावधान थी। फिर सीन शिफ्ट होकर हम 1 घंटे के बाद देखते हैं जहाँ शाओन अपनी जगह पे खड़ा हो चुका था, साथ ही अब तक शाओन ने अपनी दुख को स्टेबल भी कर लिया था, जिस वजह से उसके चेहरे पे एक स्माइल आ चुकी थी। तभी शाओन खुश होते हुए कहता है फाइनली मैं 6 स्टार डॉजिंग पे आ चुका हूँ। वैसे तो शाओन फाइट के बीच में 6 स्टार डॉजिंग पे ब्रेक थ्रू कर चुका था, पर उस समय शाओन की दुई की अनस्टेबल थी, लेकिन अब शाओन ने अपनी दुई को भी स्टेबल कर लिया। ये सब सोचते हुए शाओन कहता है मुझे 6 स्टार डॉजिंग पे पहुंचने के लिए 4 महीने लगे, पर मैं ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि आखिर मुझे 7 स्टार डॉजिंग पे पहुंचने में कितना समय लगेगा। जबकि उसके बाजू में हम यूनोर को देखते हैं जो शाओन को ठीक हालत में देखकर खुश हो चुकी थी। तभी यूनोर शाओन की तरफ बढ़ते हुए 6 स्टार डॉजिंग पे पहुंचने के लिए उसे कांग्रेचुलेट करती है, जो सुनने के बाद शाओन उदास होते हुए कहता है भले मैं 6 स्टार डॉजिंग पे आ चुका हूँ, पर अभी भी मैं गुया और हानली के लेवल से काफी ज्यादा दूर हूँ। शाओन के शब्द को सुनकर यूनोर कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो दोनों शुरुआत से अपनी कल्टीवेशन में बिजी हैं, और तो और उनके क्लाइंट की तरफ से उन्हें काफी ज्यादा रिसोर्सेज भी दिए जाते हैं, जिस वजह से उन्होंने अपनी इतनी तेज से ब्रेक थ्रू किया। मगर आपकी बात की है तो आपको शुरुआत से गुया और हानि के जैसे आपको रिसोर्सेज नहीं दिए गए, नहीं तो अब तक आप डॉजिंग लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुके होते। इसी तरह से यूनोर और शाओन कुछ समय बात करने के बाद शाओन कहता है अब हमें 2nd लेवल पे जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं 6 स्टार डॉजिंग पे ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, जिस वजह से मैं आने वाले खतरे के लिए तैयार हूँ। ये कहने के साथ ही शाओन और यूनोर हेवनली टूम के 2nd लेवल के लिए रवाना हो गए। फिर सीन शिफ्ट होकर हम शाओन और यूनोर को देखते हैं जो 2nd लेवल के अंदर आ चुके थे। तभी शाओन 2nd लेवल की एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है इस जगह की एनर्जी तो काफी टेरिफाइंग है, इसीलिए इस जगह पर कमजोर व्यक्ति का टिकना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिन बातों पे नोट करते हुए यूनोर कहते हैं आपने बिल्कुल सही गेस किया है, क्योंकि 2nd लेवल की एनर्जी इतनी टेरिफाइंग है कि इस जगह पर 5 स्टार डॉजिंग के नीचे का एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं टिक सकता, और अगर इस जगह पर 5 स्टार डॉजिंग या फिर उसके नीचे का एक्सपर्ट आता है तो वो इसकी एनर्जी से इस जगह पर मारा जाएगा। 2nd लेवल की इस जानकारी को सुनने के बाद तो शाओन शॉक्ड हो गया था। तभी शाओन यूनोर से सवाल करता है अगर 2nd लेवल पे आने के लिए लगभग 6 स्टार डॉजिंग की ताकत होनी चाहिए तो
फिर थर्ड लेवल पे जाने के लिए लगभग कितनी स्ट्रेंथ की जरूरत होती होगी। सावन की बातों को सुनकर यूनर कहती है आपके पास जितनी ताकत है उतनी काफी है थर्ड लेवल पे जाने के लिए, इसीलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। यूनर के इन शब्दों को सुनकर सावन थोड़ा सा खुश हो गया था। फिर वो सामने की तरफ देखते हुए कहता अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिस पर यूनर भी नोट कर देती है और अगले पल वो दोनों डिसअपीयर होते हुए आगे की तरफ जाने लगे। लेकिन जैसे जैसे सावन और यूनर हेवनली टूम के सेकंड लेवल के अंदर जा रहे थे उसी तरह से उन पर पड़ रही ग्रेविटी प्रेशर और भी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन उन दोनों ने इस ग्रेविटी प्रेशर से अपने आप को बचाने के लिए अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर रखा था, इसलिए उन दोनों को इस प्रेशर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। और कुछ समय आगे बढ़ने के बाद सावन और यूनर पे जो ग्रेविटी प्रेशर पड़ रही थी वो सभी खत्म हो गया। लेकिन जैसे उन दोनों के ऊपर से ग्रेविटी प्रेशर हटे उसी समय यूनर ने कुछ महसूस किया, इसलिए यूनर जल्दी से सावन को अपनी जगह से हटने के लिए कहती है। ये सुनते ही सावन कुछ समय के लिए कंफ्यूज हो गया, लेकिन जल्दी वो यूनर की बातों को मानते हुए उस जगह से हट गया। जैसे सावन अपनी जगह से 3000 लाइटिंग मूवमेंट से हटा उसी समय उस जगह पर एक अटैक आ गया, जो अटैक वहीं जाकर हिट होती है जहाँ कुछ समय पहले सावन खड़ा हुआ था। पर समय रहते हुए सावन उस जगह से हट चुका था, जिस पर से वो अटैक सावन को नहीं लगा। फिर सीन शिफ्ट होकर हम सावन को देखते हैं जो उस अटैक से बचने के बाद अपने आसपास देखता है, जहाँ वो देखता है कि काफी सारे स्पिरिचुअल बॉडी आ चुकी है जिन्होंने सावन और यूनर को पूरी तरह से घेर रखा था। ये देखते हुए सावन कहता है ये तो सभी 5 स्टार डोजोंग पे हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही जगह पे इतने सारे स्पिरिचुअल बॉडी हो। जिस बात का जवाब देते हुए यूनर कहते हैं क्योंकि इस जगह पर किसी ने ब्लड की गंध को फैला रखा है और ये सभी स्पिरिचुअल बॉडी उस जगह पर काफी ज्यादा आती है जहाँ पर ब्लड की गंध होती है। पर ये बात काफी ज्यादा अजीब है कि हमसे पहले इस जगह पर किसी ने पहुंचकर इस जगह पर ब्लड की गंध को फैला दिया और ये काम हो ना हो हानली और हानिया ने किया होगा ताकि हम दोनों उन तक ना पहुंच पाए। ये सुनने के बाद सावन ने भी नोट कर दिया। साथ ही हानली और हानिया काफी ज्यादा चालाक भी है क्योंकि उन्होंने ब्लड की गंध को फैलाकर इस जगह से निकल गए, जिस वजह से मैं उन दोनों को नहीं ढूंढ पा रही हूँ। लेकिन इस बात को साइड में रखकर हमें सबसे पहले इन स्पिरिचुअल बॉडी से निपटना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस जगह पर और भी स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है तो हमारे लिए और भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले हमें इन स्पिरिचुअल बॉडी को खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए, जिसके बाद हम हानली और हानिया को ढूंढेंगे। जिन बातों से सावन भी एग्री करता है और अगले पल यूनर अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए कई सारे स्पिरिचुअल बॉडी पे अटैक करने लगी, जबकि बचे हुए स्पिरिचुअल बॉडी से सावन फाइट करने लगा। मगर इन स्पिरिचुअल बॉडी को खत्म करना इन दोनों के लिए इतना भी मुश्किल नहीं था, जिस वजह से कुछ समय के अंदर इन दोनों ने सभी स्पिरिचुअल बॉडी को खत्म कर दिया। अब उन सभी स्पिरिचुअल बॉडी को खत्म करने के बाद उन सभी के पास स्पिरिचुअल क्रिस्टल काफी ज्यादा हो चुके थे। फिर सीन शिफ्ट होकर हम यूनर को देखते हैं जो एक डायरेक्शन में देखते हुए सावन को बताते हुए उसी डायरेक्शन में थर्ड लेवल मौजूद है और हो ना हो हानली और हानिया भी उसी डायरेक्शन में गए होंगे। ये सुनने के बाद सावन कहता है अगर ऐसी बात है तो हम दोनों को भी आगे बढ़ना चाहिए और जल्द से जल्द उन तक पहुंचकर उन्हें खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस बार इन्होंने हमें मारने के लिए स्पिरिचुअल बेडू को भेजा था, जिस वजह से इन दोनों को हमें जल्द जल्द खत्म करना होगा। पर क्या तुम मुझे बता सकते हो थर्ड लेवल में जाने के लिए हमें कितने दिन लगेंगे? जिस बात का जवाब देते हुए यूनिट बताती है हमें लगभग 15 दिन लगेंगे, क्योंकि सेकंड लेवल से थर्ड लेवल ज्यादा दूर नहीं है। ये सुनने के बाद सावन नोट करते हुए कहता है तो फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो दोनों काफी स्पीड से आगे की ओर रवाना हो गए। फिर सीन शिफ्ट होकर हम दूसरी जगह पे दो फिगर को देखते हैं, तभी एक फिगर एक जगह पे रुक गया। ये देखते हुए दूसरा व्यक्ति सवाल करते हुए कहता आखिर तुम्हें क्या हुआ? जिस पर पहले व्यक्ति ने जवाब दिया यूनिट और सावन सेकंड लेवल के अंदर आ चुके हैं और तो और उन्होंने हमारे ट्रैप को तोड़कर आगे बढ़ गए। ये सुनने के बाद हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि हानिया था। वो सरप्राइज हो चुका था, लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को शांत करके हानि से कहता है लेकिन हमें सबसे पहले इन दोनों को इग्नोर करते हुए हमें थर्ड लेवल पे जाना चाहिए, क्योंकि हम थर्ड लेवल पे जाने के बाद ही अपना काम शुरू कर पाएंगे। और अगर सावन और यूनिट के साथ गू क्लैन के बाकी के मेंबर भी थर्ड लेवल पे आ गए तो फिर हम उन सभी को एक ही बार में थर्ड लेवल पे खत्म कर पाएंगे। अब हानिया किस चीज के बारे में बात कर रहा है वो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। साथ ही इस वीडियो को लाइक टारगेट है 800। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे कंप्लीट करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।